मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा विजयपाल जी को जोरदार तालियां बजाकर हम उनको समर्थन दें, आशीर्वाद दें। भाई और बहनों, लगभग 8 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला। चारों तरफ ग्रामीण हो या शहर हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, बहन हो या दलित समाज हो, सब तरफ से एक ही आवाज आ रही है। 17 तारीख को वोट डालेंगे, 3 तारीख को रिजल्ट निकलेगा और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि विजयपाल जी जैसे सक्रिय और जुझारू विधायक आपको मिले हैं। जब ये विधायक नहीं थे तब भी इस क्षेत्र में विकास का काम हो, इसके लिए मुझसे हमेशा लड़ने आया करते थे। तो हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते। तो मैं उस सरकार में मंत्री था और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मेरे पास था। तो गांव की सड़क जल्दी बने, इसका प्रयास विजयपाल जी उस कालखंड से करते थे जब वो विधायक नहीं थे। फिर आप सब लोगों ने उनको विधायक चुना। विधायक चुनने के बाद उनकी सीधी जिम्मेवारी हो गई। फिर मैं तो 8 के बाद कमोबेश केंद्र में ही रहा, लेकिन केंद्र सरकार में भी, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्रालय हो चाहे कृषि मंत्रालय हो, विजयपाल जी अपने क्षेत्र के लिए हमेशा आते रहे और उनका काम हो इसके लिए लगातार दबाव बनाते रहे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सबके आशीर्वाद से बनी। तो आप सब जानते हैं कि जो आमूलचूल परिवर्तन आज आपको दिखाई देता है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ही है। क्योंकि 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार होती थी तो मध्य प्रदेश में सड़क के बजाय सड़क के गड्ढों की चर्चा होती थी। गांव में बिजली मिले इस बात की कल्पना ग्रामवासी नहीं कर सकते थे और बिजली विभाग के किसी अधिकारी को 1 मीटर तार वो लगा दे, इस बात की भी क्षमता नहीं होती थी। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छे से सरकार का संचालन किया, गांव-गांव विकास के काम किए, बिजली की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में कराई। और आज मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि एक जमाना था जब खेती और किसानी के मामले में बात चलती थी तो लोग हरियाणा और पंजाब का नाम लेते थे। मैं देश का कृषि मंत्री हूं और देश के कृषि मंत्री रहते हुए आज जब खेती की बात चलती है तो हरियाणा और पंजाब के स्थान पर
मध्य प्रदेश का नाम लिया जाता है तो छाती हमारी भी चौड़ी हो जाती है। गेहूं उत्पादन का मामला हो, सोयाबीन उत्पादन का मामला हो, सरसों उत्पादन का मामला हो, जैविक खेती का मामला हो, दुग्ध उत्पादन का मामला हो, प्राकृतिक खेती का मामला हो, सिंचाई सुविधा बढ़ाने का मामला हो, बिजली उपलब्ध कराने का मामला हो, हर दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में ओले पड़े थे, तो मेरे विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हम लोगों को एक कार्यक्रम करना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, तो हम चाहते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में करें। तो मध्य प्रदेश के किसानों को राशि का वितरण है, मुआवजे का वो भी मिल जाएगा और एक बड़ी एग्रीकल्चर की एग्जीबिशन हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया इंदौर और देवास के बीच में। आप सोचो उस कार्यक्रम में एक साल ओला पड़ा, उससे किसान की फसल बर्बाद हुई, उसका मुआवजा कितना मिला मध्य प्रदेश के किसान को? 60,000 करोड़ रुपया। 60,000 करोड़ रुपए का वितरण जब उस दिन हम लोगों ने किया तो बाहर के जो लोग थे वो दांतों तले उंगली दबा रहे थे कि 60,000 करोड़ रुपए का भी मुआवजा हो सकता है क्या? तब मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, फसल बीमा को परिमार्जित किया गया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि गत 5 वर्षों में जहां जहां किसान का नुकसान हुआ है वहां 1,30,000 करोड़ रुपया फसल बीमा का मुआवजे के रूप में बांटा गया है। आज हम सब चुनाव की बेला में हैं। चुनाव है तो कांग्रेस पार्टी भी सामने है। हालांकि अब बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की कलई तो सविता बहन ने खोल दी है, तो कुछ और कहने के लिए बचता नहीं है। लेकिन मैं आप सब लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस समय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का भी बयान आप लोग रोज पढ़ते हो। अभी विजय पाल जी बोले, मैं बोला, तो आपको 50 चीजें एक सांस में गिना दी ना कि हमारी सरकार ने क्या किया है। लेकिन कांग्रेस का कोई नेता आपको ये नहीं बोल रहा होगा कि हमने कहां सड़क बनाई, हमने कहां बिजली घर बनाया, हमने कहां अस्पताल बनाया, हम केंद्र की सरकार में थे तो हमने क्या किया। और इधर उधर की बातें करने में व्यस्त है। कभी अपने आप को कोई जय बोलता है, कोई वीरू बोलता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने सर्वमान्य नेता श्रीमान राहुल जी को 7 बार लॉन्च किया और 7 बार लॉन्च फेल हो गया। हम लोग सामान्य परिवार के लोग हैं, हम लोगों को कोई एक बार लॉन्च कर देता ये सपना ही रह गया। अपनी बुनियाद पर खड़े होकर यहां तक पहुंचे, लेकिन वो बड़े पिता के पुत्र हैं और उनको बार बार कांग्रेस ने नए नए कपड़े पहनाकर नए नए पदों में लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई। बंधुओं, आज कांग्रेस एक पार्टी के रूप में हमारे सामने नहीं है। कांग्रेस के पीछे तथाकथित देश विरोधी मानसिकता से काम करने वाले एनजीओज का जमावड़ा है।
इसलिए आप देखते होंगे कि अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। अब आप सब लोग यहाँ बैठे हो इतनी बड़ी संख्या में, जोड़ा तो उसे जाता है जो टूट रहा हो, तो भारत कहीं टूटता हुआ आपको दिखाई देता है क्या? और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा है जो भारत को तोड़ने की हिम्मत कर सके? लेकिन राहुल गांधी जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ भ्रम हो जाए कि कहीं तो टूट ही रहा होगा। मैं राहुल जी को ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब, आप भारत की चिंता मत करो। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, तब तक भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। अच्छा ये हो कि आप मध्य प्रदेश आ जाओ। मध्य प्रदेश में आपके नेता कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी का कुर्ता फाड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी का कुर्ता फाड़ रहे हैं। तो इनके फटे हुए कुर्तों को अगर आप रफू करवा दोगे तो भी कांग्रेस का बड़ा काम आपके खाते में चला जाएगा। कांग्रेस जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही चोला बदल लेती है। आपने देखा कि पहले इनको लगता था कि मुसलमानों के वोट लेना है तो हिंदुओं को गाली दो। अब इनको ऐसा लगा कि ये तो गड़बड़ है। तो जो कभी चुनाव के समय या सामान्य जिंदगी में मंदिर नहीं गए, वो अब जनेऊ पहन पहन के पूजा कर रहे हैं। तो पत्रकार मुझे पूछते हैं तो मैं कहता हूं ये सीजनल हिंदू है। जैसे ही चुनाव का सीजन आएगा फौरन पाखंड शुरू हो जाएगा। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी जी राजीव गांधी के पुत्र, राजीव गांधी जी फिरोज खान के पुत्र। तो राहुल जी का जो गोत्र है वो जवाहरलाल नेहरू जी का गोत्र कैसे हो सकता है? हो सकता है हम सब लोग हिंदू हैं, उसी माइथोलॉजी को मानते हैं, लेकिन अपने गोत्र का आता पता नहीं है और कोई भी गोत्र लेके पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी नकली पूजा को भगवान भी बर्दाश्त नहीं करता। अब राम मंदिर का जब विषय आता था तो कांग्रेस के लोग विरोध करते थे कि नहीं करते थे? मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई